हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपकी जो टॉप की डायरेक्टरीज और फाइल्स हैं उनकी डिस्क स्पेस को कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कितनी ज़्यादा डिस्क यूज़ की है, कौन सी डायरेक्टरी या फाइल आपकी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ हम डिस्क यूजेज की कमांड यूज़ करेंगे इसमें, डी यू। इसको आप सिंपल डी यू टाइप करके एंटर करेंगे तो आपको ये टोटल स्पेस बता रहा है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है उसका साइज़ क्या है। मेरे पास क्योंकि ये वर्चुअल मशीन के ऊपर मैंने इंस्टॉल किया 28 GB की मेरे पास हार्ड डिस्क, मैंने इसको स्पेस अलॉट की हुई है तो ये 28 GB इसने बताया है। तो ये एक सिंपल सा तरीका था जिससे आप फाइनल डिस्क यूजेज आप डिस्क स्पेस आप पता कर सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ यही चीज़ नहीं चेक करनी, हमने क्योंकि डायरेक्टरीज की जो चेक करनी है डिस्क यूजेज, तो वो हम चेक करेंगे। डी यू के साथ काफ़ी सारे स्विचेस हैं, जैसे हाइफन एच है, हाइफन ए है, हाइफन डी है। तो काफ़ी सारे स्विच आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने डी यू हाइफन ए यूज़ किया तो उसने मुझे बैश स्क्रिप्ट और ये जितनी भी कुछ डायरेक्टरीज हैं इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, सारी स्लैश की रूट डायरेक्टरी के अंदर है। लेकिन हम इस कमांड को थोड़े एडवांस लेवल पे आज यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं करने क्या लगा हूँ कि मैं अपनी होम डायरेक्टरी, इसने कितनी डिस्क यूजेज की है उसके बारे में पता करूँगा। तो ये काफ़ी लंबी कमांड है, इसमें हम काफ़ी सारे स्विचेस भी यूज़ करेंगे। ये हाइफन एन और 5 का मतलब है कि जो टॉप 5 डायरेक्टरीज हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा डिस्क को यूज़ किया है उनके बारे में बताएगा। सॉरी, यहाँ पे मेरे एक से एक मिस्टेक होगी, मैंने हेयर लिख दिया था, हेड लिखना था। तो यहाँ पर मेरे पास ज़ीरो आने का मतलब है कि मैंने होम डायरेक्टरी में कुछ रखा ही नहीं। मैं यहाँ पर डायरेक्टरी को चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मेरी ये वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉलेशन है, उसमें कुछ ज़्यादा मैंने रखा नहीं हुआ। तो मैंने एक दूसरी होम डायरेक्टरी के बारे में पता किया तो उसमें आपको ये जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये बाइट्स में है। ये जो डाटा है ये बाइट्स के अंदर है। टोटल जो मेरा ईटीसी फोल्डर है उसने इतने बाइट्स यूज़ किए हैं। तो इससे मुझे पता चल गया कि जो मेरे पास मैक्सिमम यूजेज हुई है ईटीसी फोल्डर के अंदर, जो टॉप 5 मेरे पास एंट्रीज है जिन्होंने सबसे ज़्यादा डिस्क को यूज़ किया है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इस कमांड की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस डी यू का जो कमांड है वो डिस्क यूजेज है, उसके बाद हमने हाइफन ए का स्विच यूज़ किया, उसके बाद हमने उस डायरेक्टरी का पाथ देना है जो हमने जिसका साइज़ हमने कैलकुलेट करना है कि उसने कितना साइज़ यूज़ किया हुआ है। इसके बाद ये सोर्टिंग की कमांड है, सोर्टिंग करती है। और ये हेड हाइफन एन 5 का मतलब है जो टॉप 5 एंट्रीज हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा डिस्क यूजेज की है उनके बारे में बताएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे लाइनक्स के अंदर सबसे ज़्यादा किसी ने डिस्क को यूज़ किया उससे रिलेटेड टॉप 5 एंट्रीज आए तो आपने क्या करना है, यहाँ से फाइल का पाथ रिमूव कर देना। तो ये क्या करेगा, मुझे बता देगा कि सबसे ज़्यादा यूजेज कहाँ हुई है। ये मेरी टोटल स्पेस है जो मेरे पास अभी इंस्टॉल है, ये जीबीज़ में है 28 GB। ये जो सी है इस फोल्डर के लिए 4 GB यूज़ हुई है, ये 4 उसके लिए, ये 4 उसके लिए, ये सब कैटेगरीज के अंदर उसने मुझे बता दिया। लेकिन ये तो मुझे पता था ना कि 28 GB है, आपको तो नहीं पता ना। तो हम इसको कोशिश करेंगे ह्यूमन रीडेबल बनाएंगे। इसमें आप जो स्विचेस के बारे में बता दूं दोबारा से कि ये स्विचेस हमने यूज़ किए हैं डी यू का मतलब है डिस्क यूजेज। ये जो ए का स्विच हमने यूज़ किया ये क्या करेगा कि तमाम फाइल्स और फोल्डर्स को डिस्प्ले करना है। ए का मतलब है ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स। उसके बाद ये जिस पाथ की हमने कैलकुलेट करनी थी ये वो पाथ है।
सॉर्ट का मतलब है सॉर्ट करके दिखाएगा लाइंस को, टेक्स्ट फाइल्स की। और उसके बाद हमारे पास स्विच है एन का। ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा वैल्यूज़ की, स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को न्यूमेरिक वैल्यूज़ को। और जो आर है वो आपको शो कराएगा कंपैरिजंस, रिजल्ट ऑफ कंपैरिजंस। हेड है, ये आपको शो कराता है फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइल्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइल्स। ठीक है, फाइल का जो नाम है उसका फर्स्ट पार्ट शो कराएगा। हाइफन एन है, ये एन फॉर लाइंस है कि 5 लाइनें आपने शो करानी है। लाइनें कितनी शो करानी है उसका आपने बता देना है काउंट। तो ये मैंने 5 लिखा है तो 5 लाइनें ये आपको बता देगा। ये जो मैंने स्विच यूज़ किया था इसमें मुझे एक चीज़ तो यहाँ बता दूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि ये बाइट्स में है, केबीज़ में है, जीबीज़ में है। ये तो मैंने आपको मुंह से बता दिया क्योंकि मुझे पता था, लेकिन आम बंदे को तो नहीं पता ना। तो हम इसको ह्यूमन रीडेबल बनाते हैं। तो उसके लिए हम एच का एच फॉर ह्यूमन रीडेबल। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि जितनी भी फाइल्स हैं उन सब का इसने कैलकुलेट मुझे करके बताना है, लेकिन ह्यूमन रीडेबल फाइल में। अभी फिर मैं 5 फाइलों का पता करूँगा। तो ये एक कमांड है, ये क्या करेगा, ह्यूमन रीडेबल फाइल्स में जो लार्जेस्ट फाइल अभी तक मेरे पास क्रिएट हुई हुई है उसके बारे में बताएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही फाइल थी, उसके बारे में इसने मुझे बता दिया। इस ये जो मैंने यूज़ किया है इसमें जो एच का हमने यूज़ किया है स्विच, उसका मतलब है ह्यूमन रीडेबल। लेकिन जो मैंने एस का स्विच ये साथ इस्तेमाल किया इसका मतलब है कि आप जो सब कैटेगरीज है, सब डायरेक्टरीज है, उनका साइज आपने इंक्लूड नहीं करना। तो ये एक इम्पोर्टेंट कमांड थी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी टॉप फाइल्स साइजेस हैं उनको ही मैं डिस्प्ले करूं, तो उसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट कमांड है। तो उसके लिए हम डिस्क यूजेज नहीं, हम फाइंड की कमांड को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए कुछ स्विचेस हम यूज़ करेंगे। जिसमें हम फाइंड के साथ डिस्क यूजेज भी शो कराएंगे, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में शो कराएंगे। जो टॉप फाइल्स हैं सिर्फ वो आएंगे इसमें। टॉप 5 को हम या टॉप 4 को हम शो कराएंगे रिवर्स ऑर्डर में, लेकिन वो सारी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होंगे उनके साइज। तो ये एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कमांड है, ऐसी कमांड्स को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से आप मेरी वीडियोस को स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं जो आपको कमांड चाहिए। तो ये क्या करेगा कि जितनी मेरे पास ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जितनी बड़ी बड़ी डायरेक्टरीज के अंदर फाइल्स थी ये सारी की सारी उसने शो करा दी। यहाँ पर क्योंकि मेरे पास फाइल ज़्यादा थी, मैं वर्चुअल मशीन के ऊपर आपको सिखाता हूँ। तो अगर आपको आपके पास बड़ी मशीन है जिसके अंदर काफ़ी सारा डाटा है, तो आप जब ये कमांड्स उनके ऊपर करेंगे तो आपके पास, जैसे मेरे पास यहाँ पर 4 केबीज़ की फ़ाइल थी, ठीक है। अब इस कमांड ने क्या किया कि मुझे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बताया और उनके पाथ भी बताए और टॉप 5 बताए हैं। अगर आपके पास एमबीज़ की फ़ाइल होगी तो यहाँ पर एम आ जाएगा जो एमबीज़ शो कराएगा। अगर आप जीबीज़ की फ़ाइल होगी आपके पास यहाँ पर जी आ जाएगा जीबीज़ के लिए। तो ये एक आसान सा तरीका था जिससे आप अपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो आपकी टॉप फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं उनकी डिस्क स्पेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी नहीं है, कौन सी सब कैटेगरी ने कितनी डिस्क जो है वो यूज़ की है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर समझ आई होगी, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी
डिफ़िकल्ट थी और समझने के लिए काफ़ी इसमें कुछ चीज़ें थी जो हर एक को समझ नहीं आती, लेकिन ये वीडियो मैंने लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए बनाई है, जिनके लिए समझना ये बहुत आसान है, जो जिनको अपनी जो चीज़ चाहिए इस वीडियो से वो निकाल सकता है। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले।